Good evening. 10th class English medium students, most welcome in this video. Previous video, we were reading structure and mechanism of heart. This video, we were learnt diagrammatic of mechanism of heart. Today, we will discuss double circulation of human. डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन यानी मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण. डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण यानी ब्लड का राउंड लगाना. डबल मीन्स दो बार. जैसे लास्ट वीडियो में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है कंप्लीट 1 राउंड होने के लिए उसको हार्ट से 2 बार क्रॉस होना पड़ता है, हार्ट से 2 बार पास होना पड़ता है. इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन. और डबल सर्कुलेशन का मेन जो क्यूज है, कारण है, रीजन है, वो क्या है कि ह्यूमन हार्ट के अंदर चैम्बर कितनी है? 4. 2 आर्टरियम एंड 2 वेंट्रिकल. मीन्स ऑक्सीजनिक एंड डीऑक्सीजनिक जो ब्लड है वो सेपरेट होता है. ये जो चैम्बर है आर्टरियम एंड वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. तो इन 4 चैम्बरों की वजह से जो ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं हो पाता और वो प्योर एंड इम्प्योर अलग अलग पार्ट में होता है. ठीक है. तो यहां अब इसके अलावा जैसे हम अदर में आपको पहले भी समझा चुका, आगे भी बताऊंगा, जैसे फिश है, फिशीज क्लास की जो एनिमल्स हैं, फिश मछलियां, उनके हार्ट में ओनली 2 चैम्बर होते हैं, 1 आर्टरियम एंड 1 वेंट्रिकल. तो वहां पर ब्लड मिक्स होता है, प्योर नहीं होता. देन एम्फीबियंस होते हैं जैसे फ्रॉग, सैलामेंडर. तो इनका जो हार्ट है, उनके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरियम एंड 2 वेंट्रिकल. ठीक है. इसी तरह हम देखें तो इनमें क्या है, जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस का भी जो ब्लड है वो प्योर नहीं होता, मिक्स हो जाता है, क्योंकि आर्टरियम 2 है बट वेंट्रिकल सिंगल है. तो वेंट्रिकल के अंदर आते ही जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है. सो देन एबीज या बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं उनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं. तो वहाँ पर ब्लड प्योर एंड इम्प्योर अलग अलग होता है, ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेट दोनों ब्लड अलग होते हैं. ठीक है. तो आज के वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा, टुडे वीडियो विल बी डिस्कस डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन. एंड इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से ले सकते हैं कि जो लंग्स के अंदर, लंग्स से जो ऑक्सीजन है ब्लड में किस प्रकार इंटर होती है. ऑक्सीजन इंटर इन ब्लड बाय द लंग्स. लंग्स के द्वारा किस प्रकार ब्लड में ऑक्सीजन इंटर होती है, इसको भी इसी क्वेश्चन के द्वारा पढ़ेंगे. और एक तरह से हम देखें तो मैकेनिज्म ऑफ हार्ट भी इसी क्वेश्चन का आंसर होता है. तो 2-3 क्वेश्चनों के आंसर आपको मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूं. ठीक है. तो लेट्स नाउ स्टार्ट. देखिए बेटा, तो यहां मैं टॉपिक लेता हूं बेटा, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. डबल ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है. एक क्वेश्चन ये है, डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा रक्त परिसंचरण. एक मैं कह सकता हूं, एक और क्वेश्चन इसी से बनता है कि ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड, ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स. ठीक है. लंग्स के द्वारा यह लंग्स में ऑक्सीजन किस प्रकार एंटर होती है, इसको भी हम इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं.
इसको समझने के लिए हमें डबल सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ना है। तो देखिए बेटा, यहां मैं आपको भी हार्ट के द्वारा थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। हार्ट में चैम्बर कितने बेटा? 4। पहला चैम्बर, ठीक है, ये फर्स्ट चैम्बर है। अभी देखना आपको बिल्कुल, जो आपने किसी ने हार्ट नहीं पढ़ा हो तो अभी आपको हार्ट भी इसी में समझ में आ जाएगा। ये पहला इन मीन्स राइट आर्टरियम, देन सेकेंड, देखिए बेटा, ये देखिए। अब मैं क्या क्या छोड़ रहा हूं, देखो यहां पर जो वेसल्स आकर जुड़ती है उनके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं। देखिए बेटा, चैम्बर्स देखेंगे अब। यहां ट्राइकस्पिड बॉल होता है, यहां डाइकस्पिड बॉल होता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां मैं लेता हूं पार्ट ऑफ बॉडी, यहां लेता हूं लंग्स सेल्स, ठीक है। सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का, किस प्रकार ऑक्सीजन एंटर होती है, उसको समझने के लिए हम स्टार्ट होते हैं पार्ट ऑफ बॉडी। पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट, देखिए बेटा, पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट। अब ये हार्ट है, इसका नाम हम यहां पे कहेंगे राइट आर्टरियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसका नाम है लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहां से जो पार्ट ऑफ बॉडी टू ब्लड जा रहा है, ये ब्लड कैसा होगा? इम्प्योर ब्लड मीन्स CO2 ब्लड है, ये पार्ट ऑफ बॉडी टू का हार्ट में जा रहा है, ठीक है। तो इस ब्लड वेसल्स का जो नाम है, इसका नाम होगा वेना केवा, वेना केवा। वेना केवा कहते हैं महाशिरा को, महाशिरा, देखिए वेना केवा इस ब्लड वेसल्स का नाम है। इसके अंदर जो ब्लड जा रहा है वो टोटल ब्लड है CO2 ब्लड, ठीक है, CO2 ब्लड इसमें जा रहा है टोटल। अब पार्ट ऑफ बॉडी टू इम्प्योर ब्लड CO2 ब्लड हार्ट, चैम्बर राइट आर्टरियम में पहुंच रहा है, यहां जो पहुंच रहा है वो CO2 ब्लड है, और CO2 ब्लड यहां से जो पार करता है इसको, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड बॉल। ट्राइकस्पिड बॉल से आ गया का राइट वेंट्रिकल, यहां भी ब्लड कैसा होगा? CO2 ब्लड होगा, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स है वो यहां से निकलती है और वो जाती है लंग्स में, क्योंकि ब्लड को प्योर करना है। इस प्योरिफिकेशन के लिए देखिए बेटा, ये लो, ठीक है।
तो यहाँ जो राइट वेंट्रिकल यानी CO2 ब्लड राइट वेंट्रिकल टू लंग्स में जा रहा है। इस ट्यूब का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। तो यहां से CO2 जो ब्लड था वो ब्लड राइट आर्टरियम से यानी किसके द्वारा जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी टू कहां पहुंच गया? लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा? प्योरिफिकेशन होगा ब्लड का। ठीक है, यहां से प्योरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद यानी लंग्स सेल से चलता है ब्लड, और वो भी कैसा? प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट बाय पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन ब्लड कैसा होगा? यहां अंटर कर रहा है वो तो है CO2 ब्लड, और जो प्योरिफिकेशन के बाद आ रहा है वो O2 ब्लड। अब ये ब्लड पहुंच गया राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम के अंदर यहां टोटल ब्लड आ रहा है वो कैसा होगा? ब्लड O2, ऑक्सीजनेट ब्लड। ठीक है, ये डाइकस्पिड चैम्बर को पार करेगा और ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट पार्ट के अंदर जो ब्लड है, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर टोटल ब्लड प्योर है। राइट साइड CO2 ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, बट लेफ्ट साइड टोटल ऑक्सीजेनिक ब्लड। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल वाई डाइकस्पिड बॉल। देखिए दोनों के बिटवीन यहाँ पर वाल लगा हुआ है, उसे कहते हैं हम बाइकस्पिड बॉल। और बाइकस्पिड बॉल से जो है O2 जो ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। जैसे ही सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का या राइट वेंट्रिकल का, तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो जाता है पार्ट ऑफ बॉडी। देखिए बेटा, ये देखिए ब्लड कैसा आ रहा है टोटल। तो इसके अंदर जो ब्लड होगा वो कैसा ब्लड होगा? टोटल प्योर ब्लड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर O2 जो ब्लड है वो आ जाता है पार्ट ऑफ बॉडी। पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर पूरा ब्लड जो है वो काम आता है, इसका फंक्शन जो भी फंक्शन होता है, फिर वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए आप सर्कुलेशन, पूरा डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ। जिन स्टूडेंट्स पर हार्ट का डायग्राम नहीं बनता है वो यदि इस प्रकार भी बनाते हैं तो बेटा आप गलत नहीं होगा, आप उसको सही कर पाएंगे, क्योंकि इस डायग्राम से हम डबल सर्कुलेशन समझ सकते हैं, इस डायग्राम से हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझ सकते हैं, इस डायग्राम से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ हार्ट क्या है। इसी डायग्राम से हम पढ़ते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, व्हाट इज डबल ब्लड सर्कुलेशन, कैसे होता है। इसी से हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स, के लंग्स के अंदर किस प्रकार जो है ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर एंटर करती है। इस क्वेश्चन से हम इसको पढ़ पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक बार आप जैसे आपने कल के वीडियो में देखा इसी तरह यहाँ पर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी शरीर के अंगों से, पार्ट ऑफ बॉडी टू CO2 ब्लड बाई वेना केवा राइट एट्रियम। ठीक है, राइट आर्ट्रियम CO2 ब्लड। ठीक है, राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल वाई ट्राइकस्पिड बॉल CO2 ब्लड ट्रांसपोर्ट। देन राइट वेंट्रिकल टू CO2 ब्लड
by pulmonary artery to lungs. Pure lungs. In lungs, purification of blood, CO2 out and O2 enter lung cell to O2 blood by pulmonary veins to left atrium. Left atrium comes, जो लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड आता है वो टोटल प्योर ब्लड है, ऑक्सीजेनिक ब्लड होता है. लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल. बाइकस्पिड वाल्व, डाइकस्पिड वाल्व. तो डाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट आर्ट्रियम का O2 ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है. अब लेफ्ट वेंट्रिकल टू प्योर ब्लड बाई ऑर्टा टू पार्ट ऑफ बॉडी. तो ये जो ब्लड वेसल्स है इसका नाम है ऑर्टा, और इस ऑर्टा के द्वारा पार्ट ऑफ बॉडी इस प्रकार सर्कुलेशन चलता है. देखिए बेटा सर्कुलेशन, मेरा हाथ देखो आप, पार्ट ऑफ बॉडी, ये देखो आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, लंग्स, फिर आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, एरोटा, पार्ट ऑफ बॉडी. पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी. तो इस तरह ये डबल सर्कुलेशन, यानी यहां से ब्लड का पूरा एक राउंड होने में हार्ट से 2 बार गुजरता है, 2 बार पास होता है, इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन या डबल ब्लड सर्कुलेशन. देखिए बेटा, पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू पार्ट ऑफ बॉडी. तो इस प्रकार इसका सर्कुलेशन चलता है. ये इसकी मैकेनिज्म भी है, ये इसका डबल सर्कुलेशन भी होता है. इसको बेटा हमें देखो कितना सिंपल तरीके से आपको बताया है. यदि इसी तरीके से आप इसको लर्न कर लें तो आप अब नहीं कभी भी नहीं भूलेंगे. चाहे आप 10th में पढ़ें, 12th में पढ़ें, BSc में पढ़ें, नीट में पढ़ें, कहीं से इसका क्वेश्चन निकालें, आप कर पाते हो. कौन से चैम्बर में किस प्रकार का ब्लड होता है, कौन से चैम्बर से कौन सी ब्लड वेसल्स निकलती है, O2 ब्लड कहाँ पर है, CO2 ब्लड कहाँ पर है, ये आप इसको दिखाई, इसमें आपको दिख रहा है. एंड डाइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पर है, ये भी आपको इसमें पता लग जाएगा. ठीक है, देखिए बेटा मैकेनिज्म और आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ी सी, यदि आपको याद नहीं हो तो एक बार और समझ लेना. मैं यहीं से चल रहा हूँ. देखो बेटा, पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी टू वेना केवा. ठीक है, वेना केवा टू राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम टू ट्राइकस्पिड वाल्व टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स बाई पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स. देखिए लंग्स में यहां पर CO2 आउट एंड O2 इंटर. लंग्स टू pulmonary vein, pulmonary vein to left atrium, dicuspid valve, right ventricle, right ventricle to aorta, ऑर्टा टू पार्ट ऑफ बॉडी. तो ये डबल सर्कुलेशन है बेटा. इस सिस्टम को आप समझ जाएंगे तो क्लियर आप कर पाएंगे किस प्रकार जो डबल सर्कुलेशन होता है, किस प्रकार मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, मैकेनिज्म हार्ट को भी आप इससे समझ सकते हैं. ठीक है बेटा. तो आज के वीडियो में, कल की वीडियो में, यानी प्रीवियस
video, and today video discuss about heart, double blood circulation, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, ये सब आपने इन वीडियोस के अंदर पढ़े आपने। अब मैं आपको एक नया टॉपिक लेता हूँ, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम उसमें स्टडी करेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन, वो ब्लड प्रेशर किस प्रकार होता है उसके बारे में देखिए बेटा। ब्लड प्रेशर है क्या? देखिए बेटा, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, चाहे वो आर्टरी हैं, वेन्स हैं। यदि हम कहीं पर भी हम देखें हमारी नर्व्स को, तो हमारी नर्व्स के अंदर क्या है, ब्लड पंप कर रहा है, और उस पंप करने का मेन जो ऑर्गन है वो क्या है, हार्ट है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से हार्ट क्या है, ब्लड को पंप कर रहा है। तो जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर काम करता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। एक हेल्दी जो पर्सन होता है, हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपको मैंने कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन आपको अंडरस्टैंड करवाया, आपको समझ में आया होगा। देन इसी टॉपिक से आप समझे कि ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स, की लंग्स के अंदर किस प्रकार जो है ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर इंटर करती है। ब्लड प्रेशर हमारी जो आर्टरीज एंड वेन्स है, यानी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर, एक हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg होता है, और उसका मेजरमेंट जो है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। देखिए बेटा, ये देखिएगा, देखिएगा ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड एक्सट्रैक्ट अगेंस्ट द बाल्स ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की जो बाल्स है, दीवार है, उनके अगेंस्ट जो प्रेशर होता है, फोर्स होता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरी, इनका जो प्रेशर होता है वो आर्टरी यानी धमनियों पर अधिक होता है, देन इन वेन, सिराओं की तुलना में। यानी वेन और आर्टरी में कंपैरिजन करें तो प्रेशर इज हाई आर्टरी देन वेन। वेन्स की तुलना में जो आर्टरीज है उसका प्रेशर अधिक होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोलिक इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। देखिएगा, जब वेंट्रिकल से, यानी जो निलय है, हार्ट का जो निचले चैम्बर है उनको वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है तो उसका सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल रिलैक्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। यानी जब ब्लड एक तरह से पंप करता है वेंट्रिकल से तो वो सिस्टोल है, और जब वो फैलते हैं तो वो डायस्टोल है। यानी सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर ये चलता रहता है। जब प्रेशर लगाते हैं सिस्टोलिक वो होता है 120, जब वो एक तरह से फैलते हैं वो होता है 80। ठीक है, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm of Hg। तो देखिए कि ह्यूमन जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। यानी यहां पर मैं बात करूं 120, ये सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, एक तरह से आर्टरी प्रेशर है, और जो 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा,
ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ इज इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइग्मोमैनोमीटर। ये ध्यान रखना, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्फाइग्मोमैनोमीटर। ये ध्यान रखना आपको, स्फाइग्मोमैनोमीटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर याद रखना, स्फाइग्मोमैनोमीटर, जिसके द्वारा यानी एक तरह से ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइग्मोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड क्यूजेज बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ एंट्रियोल्स विथ result in increase the resistance of blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. तो कई बार क्या है, मान लो कोई खरोंच लग गई या कोई चोट लग गई, तो कई बार जो ब्लड है वो आर्टरी के द्वारा बहता रहता है। उसका कारण है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर के कारण रुधिर भार होता है, जैसे कहीं से आपको कट लग गया तो ब्लड बह रहा है। इसका काम क्यों बह रहा है? क्योंकि वो प्रेशर लगा रहा है अंदर से, और उस प्रेशर के कारण वो ब्लड बाहर जा रहा है। जैसे मान लो नल का पाइप है, आपने उसको पिंचर कर दिया, नल के पाइप में छेद कर दिया, तो पानी नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर। जैसे चाहे मोटर से आ रहा है, टंकी से आ रहा है, आपने कहीं से उसको लीक कर दिया तो वहां से वो निकलता है। वही सिस्टम यहाँ हमारी वेन्स के अंदर है, हमारी आर्टरीज के अंदर है। तो आर्टरी और जो है वेन्स है, एक तरह से ब्लड वेसल्स है जिनमें ब्लड बहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा, और मैं समझता हूं कि आज के वीडियो में काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। तो आई होप दैट यू आर कंप्लीटली अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।